नमः सर्वेभ्यः। तु कश्चन अत्यन्तमहत्त्वपूर्णः विषयः भवति ऋक् इति। अयं विषयः भवन्तः सर्वेपि जानन्ति। अयं विषयः भवति पीजी ये छात्राः सन्ति तेषां कृते अपि अत्यन्त आवश्यकी भवति। पुनश्च ये यूजीसी नेट् निमित्तमपि सिद्धतां कुर्वन्ति तेषामपि पाठ्यक्रमः अयं विषयः भवत्येव। अतः सम्प्रति वयं ऋक् चर्चां कुर्मः। तत्र ये प्रमुखविषयाः सन्ति तान् अत्र मूलरूपेण आलोचनां कुर्मः एव। अत्र ये नवीनाः सन्ति ते अत्र सब्स्क्रैब् इत्यादिकं तु कर्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि एतस्य PDF यदि भवन्तः प्राप्तुम् इच्छन्ति तर्हि भवन्तः अत्र अस्माकं यद् टेलिग्राम् चेनल् अस्ति तत्र प्रवेष्टुं शक्नुवन्ति। ततः भवन्तः एतस्य सम्पूर्णरूपेण संस्कृत-हिन्दीयुक्तं PDF प्राप्तुं शक्नुवन्ति एव। तर्हि आरम्भं कुर्मः। प्रारम्भे अस्ति ऋक् इति। तर्हि एतद् ज्ञातव्यं सामान्यरूपेण ऋक् के विषयाः अस्माकं सन्ति इति। ऋक् ଆମର କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ରହିଛି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଋକ୍ କ'ଣ, ୟା ସହିତ ୟାର ରଚନାକାର କିଏ ଅଟନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଏଥିରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପୁନଶ୍ଚ ସମାନ ଅକ୍ଷର अस्माकं पाठ्यक्रमे ये विषयाः सन्ति। समान अक्षर, सन्धि अक्षर, अघोष, सूक्ष्म, स्वरभक्ति, यम, रक्त, क्षम्यताम्, संयोग, प्रगृह, रिफित एवं प्रकारेण ये विषयाः सन्ति तान् विषयान् अपि वयं चर्चां कुर्मः। रिफित न रेफित इति भवति। जो शेषरे शब्दटी रहिछि रिफित, रिफित नुहे ता होछि रेफित। तो आरम्भं कुर्मः। तो आमर पाठ्यक्रम जो देखा जब कौन कौन विषय रही से विषय गुड़िक भितर आपको आसूँ कौन ना समान अक्षर कौन जाना, संधि अक्षर कौन जाना, अघोष कौन, सूक्ष्म, स्वरभक्ति यही सब विषय आमर कौन अच्छी एक्चुअली पाठ्यक्रम अच्छे सब विषय गुड़िक आम भल भाव जाना। तो प्रारंभ करूँ ऋक् शब्द जो देखुं ये दुईटा शब्द अच्छे, गोटे हूँ आप ऋक् आउ गोटे हूँ प्रातिशाख्य। तो प्रातिशाख्य शब्द को परवर्त समय जाना। प्रथम जाना ऋक् शब्द अर्थ कौन। ऋक् शब्द से अर्थम किम इति प्रारंभिक समय अस्माकं ज्ञातव्यम्। ऋक् इति शब्दटी आपणकर क्या सहित संबंधित अच्छी ना ऋक् शब्दटी आपको संबंधित होची ऋग्वेद सहित। ऋग्वेदर प्रातिशाख्य ग्रंथ होची एटा। एटी स्पष्ट हो जाए गोटे विषय जे कौन एटा जो आम प्रातिशाख्य विषय पढ़े क्या सहित संबंधित अच्छी। तो फास्ट आपण मानक देखी ये फास्ट आपंकर क्या सहित अच्छी नहीं हूँ ऋग्वेद सहित फोटोटी आप ऋग्वेदर लगी दुईटा शब्द अच्छी ये गोटे एकम भवती ऋक् गोटे शब्द आप ऋक् आउट हूँ प्रातिशाख्य। तो जो ऋक् प्रातिशाख्य क्या सहित संबंधित ऋग्वेदेन सह संबंधित। कदाचित् प्रश्न भवति परीक्षा में आगच्छति ऋक् प्रातिशाख्य केन वेदेन सह संबंधित ना ऋक् प्रातिशाख्य ऋग्वेदेन सह संबंधितः। तो ऋक् प्रातिशाख्य से किम अस्ति ना रचयिता कः ना ऋक् प्रातिशाख्य से रचयिता होती शौनकः। तो प्रश्न भवति परीक्षा ऋक् प्रातिशाख्य ग्रंथर रचनाकार किए। तो ऋक् प्रातिशाख्य रचनाकार होचंदी शौनक। मन रखु रचनाकार किए ना सी होचंदी शौनक। तो परवर्त समय अच्छी एथिरे आपको मिलिबो पटल। पटल अर्थ कौन ना पटल अर्थ भी जो आमर ओडिया रे पोटल को भावेनी माने कटी पोटल को ताको भावेना। पटल अर्थ जमती आमर नाटक आपणकर कौन थे अंक, महाकाव्य कौन थे सर्ग, सेपरी आपणकर तो गद्य काव्य आपणकर से उच्छ्वास, चंपू काव्य उल्लास सेपरी ये कौन होना आपणकर पटल शब्दटी प्रयोग होती। केतटा पटल अच्छी ना 18टी। यथा किमस्ति ना वयमपि पश्यामः यथा अस्माकं नाटकेषु दृश्यते किं दृश्यते ना नाटकानां विभाजनम् अङ्कद्वारा भवति। प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक यथा अभिज्ञानशाकुन्तले 7 अंकाः सन्ति, 7 अध्यायाः इति वक्तुं शक्नुमः। तथा श्रीमद्भगवद्गीतायां किमस्ति अस्माकं ना 18 अध्यायाः तत्र वर्तन्ते। तत्र अध्यायद्वारा विभाजनं भवति। महाकाव्येषु सर्ग भवति यथा प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, चतुर्थ सर्ग यथा कुमारसम्भवम् उदाहरणनिमित्तं वदामि तत्र सर्गाः सन्ति। रघुवंशे सर्गाः सन्ति, नैषधीयचरिते सर्गाः सन्ति, शिशुपालमध्ये सर्गाः सन्ति। तत्र वास्तविकरूपेण सर्गाः वर्तन्ते एव। तद्वदेव परवर्ती विषय तत्र आगच्छति यथा अस्माभिः दृश्यते यथा नाटके अङ्काः भवन्ति पुनश्च महाकाव्येषु सर्गः भवति। तद्वदेव अस्माकं किं भवति व्याकरणमपि भवति। 8 अध्यायः सन्ति व्याकरणे। तद्वदेव अस्माकं गद्यकाव्येषु उच्छ्वास भवति यथा दशकुमारे अस्ति। उल्लास इति शब्दः अस्माकम् आगच्छति चम्पूकाव्ये। अतः तद्वदेव अत्र पटल शब्दस्य प्रयोगो भवति एव। कति पटलेषु विभक्ते 18 पटले। तो कदाचित् प्रश्न भवति ना ऋक् प्रातिशाख्ये कति पटलाः सन्ति ना तत्र 18 पटलाः सन्ति। ऋक् प्रातिशाख्ये केतोटी पटल अच्छी ना सी होछि 18टी पटल। तो पश्यामः चेत् तत्र क्रमानुसारेण यदि पश्यामः चेत् मुख्यरूपेण अत्र किम् अस्ति संज्ञा, संहिता, स्वर, सन्धि, नति इत्यादि विषयेषु तत्र वर्णितमस्ति। इति प्रमुखरूपेण यदि पश्यामः तो यथा अस्माकं वैदिक व्याकरणं यदि पश्यामः चेत् वैदिकव्याकरणे यथा भवति अस्माकं
वैदिकव्याकरणस्य संज्ञाप्रकरणमिति वक्तुं शक्नुमः। यथा लौकिकव्याकरण अस्माभिः दृश्यते, लौकिकव्याकरणम् अर्थात् अस्माकं पाणिनिव्याकरणं। लौकिकव्याकरण अर्थ होଉଛି ଆମର ପାଣିନିବ୍ୟାକରଣ। ପାଣିନିବ୍ୟାକରଣରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ନା ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରକରଣ, ତାପରେ ପରିଭାଷା, ତାପରେ ସନ୍ଧି, ତାପରେ କାରକ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ଯେପରି ଅଛି, ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଇଠି କହିପାରିବେ କ'ଣ ନା ବୈଦିକ ବ୍ୟାକରଣ ପାଇଁ ଋକ୍ ପ୍ରାତିଶାଖ୍ୟ ରହିଛି। ତ ବୈଦିକ ବ୍ୟାକରଣର କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ, ଋକ୍ ପ୍ରାତିଶାଖ୍ୟର ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ଅଛି ନା ଋକ୍ ପ୍ରାତିଶାଖ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ବିଷୟଟି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ବୋଲି କହିପାରିବେ। ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ତାହା ବୋଲି ହିଁ ଭାବିବାଟା ପୁରାପୁରି ମୂର୍ଖାମି ହେବ। ସେଇଠି ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ପରିଭାଷା, ଯେପରିକି ଆମର ସିଲାବସରେ ଅଛି ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦାବଳୀ अथवा परिभाषा प्रकरण, सेठी जेपरि किछिटा जिनस को स्पष्ट करा जायछि, सेबले एठी मध्ये कोन करा जायछि ना एठी मध्ये किछिटा विषय को एठी स्पष्ट करायछि। माने को माने संधि अक्षर अटंती, संज्ञा प्रकरण रे आपन को जेपरि प्रत्याहार गुडी को अछंती, अच प्रत्याहार सेपरि एठी मध्ये किछि विषय को एभली स्पष्ट रूप रे करा जायछि। तो छाड़ तो ई विषय वस्तु को माने अधिक चर्चा करिबानी। तो प्रमुख रूप रे अत्र स्मर्तव्य विषय क ना रचयिता कह ना रचयिता सौनक, पुनश्च अत्र कति पटलाः सन्ति, 18 पटलाः सन्ति। अग्रे पश्यामः। ऋग्वेदस्य एतद् किमस्ति, साकलशाखायाः सह सम्बन्धित अस्ति। ये जो ऋक् प्रातिशाख्य अछि, ये ऋग्वेदर साकल शाखा सहित कोन अछि ना, ई प्रातिशाख्यर साकल शाखा सहित एतद् किं भवति ना सम्बन्धित भवति। पुनश्च एतदपि किं पार्षद अथवा पारिषद सूत्रभ्यो अपि कथ्यते। एक मध्ये आउरी कोन कुआ जायछि ना, याकू पार्षद अथवा पारिषद सूत्र बोली मध्ये कुआ जाय। या ऊपर कोन अछि ना भाष्य आछि, जेपरि कि आपण मानकर कोन आछि ना अष्टाध्यायी ऊपर आपनकर भाष्यकार अछि ना, से होछि महाभाष्यकर। महाभाष्य किए, महाभाष्यकार किए ना, से होछि पतंजलि। सेपरि भाबरे उर्वटंकर या ऊपर कोन अछि ना भाष्य अछि। एई जो ऋक् प्रातिशाख्य ग्रंथ रहिछि, या रचनाकार आपनको फास्ट कहितले से होछि सौनक। तो या ऊपर भाष्यकार किए ना, से होछि उर्वट। एक्चुअली टिके सामान्य एठी माने भूल हो जायछि, ब डबल रहबा कथा उर्वट, उर्वट हो जायछि, उब्बट हवा कथा। ठीक अछि। तो विष्णु मित्रंकर मध्य कोन अछि, आपरे वृत्ति मध्य रहिछि। तो ये वृत्ति प्रति जीवनी आपनकर परीक्षा इंपोर्टेंट रहिछि। यार भाष्यकार किए ना, से होचंती ना उब्बट। तो जेपरि कि आपनकर अष्टाध्यायी ऊपर भाष्य रहिछि पतंजलिंकर, सेबळी वार्तिककार रहिछि, वार्तिककार आपन कात्यायन अटंती, मुनित्रयम बोली कुआ जायछि, पाणिनि कात्यायन पतंजलि बोली की। तो यही भाव में आपको भाष्यकार मिलूचे ना, सी होचंदी उब्बटंकर। या रचनाकार किए ना, से होचंदी सौनक। परवर्ती बिंदु अस्ति ना साक्षात विषय प्रविशामः। तो प्रारंभिक समय अस्ति समान अक्षरम। तो प्रारंभिक समय कहिछि समान अक्षर। तो समान अक्षरम नाम किम, सबते अष्टौ समान अक्षराणि आदितः। तो एठी आपनको तीनटा शब्द अछि, सॉरी चारटा शब्द अछि। कोन कोन गोटे मिनिट, हां अष्टौ अर्थ 8 स्पष्ट हो जाइछि। एठी समान अक्षराणि संधि इछि, समान युक्त अक्षराणि समान अक्षराणि, तापर कहिछि आदितः। तो देखियो जदि एठी केतरा शब्द आपन आसी गेला ना, सी होछि तीनटा। आदितः अर्थ होछि आरंभरु, आरंभरु समान अक्षराणि, समान अक्षर केतेटा ना, सी होछि 8टा। बुझि पारथिबे समस्त ए सूत्रटी परीक्षा रे पढिबो। समान अक्षरम नाम किम ना, सूत्र बा यार सूत्रटी कोन ना, सूत्र को प्रारंभिक समय लिखिबो पडिबो ना, लिखिबो पडिबो कोन ना अष्टौ समान अक्षराणि। तस्य व्याख्या भवति समान अक्षर अर्थात ना आदितः प्रारंभतः यानि अष्ट अक्षराणि सन्ति, ते किं भवन्ति ना समान अक्षराणि भवन्ति। ते के इति कदाचित प्रश्न भवति, से केउ वर्ण गुड़िक। तो तार क्रम को मन रखिबाक पड़िबो। सबले मन रखंतु, सामान्य रूप में देखंती जे संज्ञा प्रकरण रे आपनकर कोन आस्थे अ इ उ अयुण आसे। अयुण रे आपनकर अ तापर इ आसे, इ तापर उ, किंतु एठी आपनकर टिके भिन्न रहूची। तो एथि यार क्रम को मन रखिबे निहात रूप दरकार। काई नि अष्टौ समान अक्षराणि आदितः, प्रारंभ 8टा समान अक्षर। तो एथि हम क्रम मन रखिबो पड़िबो। तो कोन कहिछि एठी ना, फास्ट आछि अ आ, इ होछि आपन समान अक्षर। तापर कि आछि ना, तापर आछि रु रु, मन रखंतु। तापर आछि कोन इ इ, ए दुटा मध्ये आपनकर समान अक्षर जाउची। सेपरि भाबरे आपनकर उ उ। सामान्य रूप से जब हम लौकिक व्याकरण को आसते पाणिनीय व्याकरण को, ताले कोन होइथांता अ आ इ इ उ उ रु रु। किंतु अत्र किं भवति, अत्र सामान्य परिवर्तनं भवति। तद् परिवर्तनं नाम किं न, अष्टयानि समान अक्षराणि भवन्ति, तेषां क्रमः अस्ति अ आ रु रु इ इ उ उ। एवं प्रकारेण एते 8 समान अक्षराणि भवन्ति। अस्तु, एतदेव विषय अस्ति। तद् चिन्तयामि भवन्तः अपि अवगतवन्तः इति। समान अक्षर सन्दर्भे किं वदति ना, प्रारम्भतः यानि 8 अक्षराणि सन्ति, ते भवन्ति किं ना समान अक्षरं। ते के ना अ आ उ रु रु इ इ उ उ। परवर्ती बिन्दुं पश्यामः। परवर्ती बिन्दु अस्ति सन्ध्यक्षरं।
रटा कटि जाइछि क्षणमेकम गोटे मिनिट हाँ संधि अक्षरम तापर अच्छे आपंकर केना सी होची संधि अक्षर तो संधि अक्षर कौन जानिबा वर्तमान समय रे तो गोटे मिनिट हाँ ततश्च चत्वारि संधि अक्षराणि एठी मध्ये आपनकर तीनटा शब्द आछी कोन कोची ततः ताहा परे चत्वारि ततश्चत्वारि चत्वारि अर्थ संधि चिरे ततः युक्त चत्वारि ततः अर्थ ताहा परे ततः चत्वारि चारोटी कौन अच्छी ना संधि अक्षर अटे अर्थात फास्ट आठटा आपनकर माने वर्णमाला को सी फास्ट थोई दैछंती वर्णमाला को थोइला परे से कहउछन फास्ट आठटा होची आपनकर कोन ना समान अक्षर तापर चारटा आपनकर कोन अटे ना संधि अक्षर तापर चारटा किए आछी ना एठी मध्ये आपन क्रम मन रखियो पड़िबो एठी मध्ये क्रम एक्चुअली माने उल्टा लिखा हिची तो फास्ट आछी आपनकर ए तापर ओ तापर आई तापर ओ माने एक नंबर होची ए दुई नंबर होची ओ तीन नंबर होची आई चार नंबर होची ओ तो ये एतर अत्र किंबदती ना ततः चत्वारि संधि अक्षराणि ताहा पर चारटा को अक्षर अटे ना ताहा पर चारटा होची संधि अक्षर तो यदि उब्बटंकर भाष्यं पश्यामः यदि उब्बटस्य भाष्यं पश्यामः तत्र किं वदति न स इतोपि किञ्चित् इतोपि स्पष्टतां करोति तत् वदति सः क्षणमेकं न ततः चत्वारि संधि अक्षराणि उत्तराणि ततः चत्वारि ताहा परे जो चारटा रहिला आपनकर कोन ना संधि अक्षर बोली से कहला उब्बटे एथि आउ टिके स्पष्ट रूप रे कर दैछन्ती कोन ना समान अक्षरेभ्य उत्तराणि चत्वारि संधि अक्षराणि संज्ञकानि भवन्ति उब्बटे से आउ टिके स्पष्ट करी कहिदेले कोन ना ततः चत्वारि तत अर्थ समान अक्षरेभ्य उत्तराणि समान उत्तर अर्थ होची परे आपन को पूर्व उत्तर बोली दीटे शब्द आपन पाइबे व्याकरण क्षेत्र रे तो कोन कहूची ततः समान अक्षरेभ्य उत्तराणि समान अक्षर उत्तर रे परे चत्वारि संधि अक्षराणि चारिटा होची आपनकर कोन ना संधि अक्षर संज्ञक अटंती पुनश्च अकारस्य इकारेण उकारस्य अकारस्य इकारेण उकारस्य एकारेण ओकारेण च संध्यो यानी अक्षराणि निष्पद्यन्ते तानि तथा उच्यन्ते तो ये से समान अक्षर को बुझे पड़ो समान अक्षर से कौन कहते ना अकारर इकार सहित तद्वदेव कौन कहते पुनश्च अकारर इकार सहित अकार इकार मिसिले आपनकर कौन होची ना अकार से इकारेण उकारेण अकारर इकार सहित एवं उकार सहित जदि सामंजस्य आसुची ताहले कौन होची ना एकारेण ओकारेण एकारेण ओकारेण स संध्यो संधि अक्षराणि जायन्ते तो ये गोटे जिनस सी कहले कौन बोली कि ना ए एवं ओ एमानकर आगमन किपरि होची ना अ प्लस इ अ प्लस उ ए दुईटी वर्णर मिलित द्वारा ए संधि अक्षर गुड़िक सृष्टि होची बोली उब्बटा तांकर भाष्य रे स्पष्ट करै दैछन्ति हमकु भाष्य को एते जीवा दरकार नै हमकु एई धाट्टी बुझिया दरकार ततश्चत्वारि संधि अक्षराणि से चारटा किपरि आछन्ति ना अ सहित इ मिसी कि ए एवं अ सहित उ मिसी कि औ एई भली आपनकर दीटा वर्ण होची बोली सेठी स्पष्ट करै दैछन्ति परवर्ती बिंदु प्रति गच्छामः अघोषः तो परवर्ती अस्ति अघोषः परवर्ती बिंदु कि कौन अच्छी ना सी हूँ अघोष तो पूर्वर आम मैंने दीटा खंडे प्रत्येक सूत्र रे प्रत्येक बिंदु पे प्रत्येक संज्ञापद पे आम गोटे गोटे जिनस मन रखी पड़ी समान अक्षर पे रखी आदौ अष्ट समान अक्षराणि तब प्रारंभिक समय समान अक्षर थिला आदौ अष्टौ समान अक्षराणि किंतु ताहापर कौन थिला संधि अक्षर पे ततश्चत्वारि संधि अक्षराणि समान अक्षर पे थिला अष्टौ समान अक्षराणि आदितः आदौ अर्थ आरंभ रु आठटा अक्षर आपनकर समान अक्षर ततश्चत्वारि संधि अक्षराणि ताहापर चारटा अक्षर आपन संधि अक्षर एही भली हमर गोटी गोटी सूत्र थिला किंतु किंतु ई अघोषे कौन हम आमर ना पाखापाखि तीनटा सूत्र आसीबो तो प्रथम सूत्र किम जिह्वा मूल्यो उपमध्यनीयो अघोष संज्ञकाः सन्ति प्रथम बिंदु अस्ति किम ना जिह्वा मूल्य उपमध्यनीय अघोष संज्ञकाः अंत्या सप्त तेषां अघोषा अंत्या सप्त तेषां अघोष एपरि भाବରେ आपन दीटा एठी आसी गला आगु आउट अछि कहबी तो फास्ट ए दीटा को बुझी देबा अघोष संज्ञा पई आपनकर कोन आसी बा अघोष वर्ण गुडी केउ माने तो ए विषय रे साकटायन पुनश्च उब्बट उभयकर स्पष्टता आसी ना कोन ना सी होचंती जिह्वा मूल्य आपनकर वर्ण कोउटा जानिथिबे हम समझ जानिथिबा जिह्वा मूल्य माने कोउटा आसी आपनकर ना सी आसी क आगे ए जो चिन्हटा आसी ए जो चिन्हटा आपनकर आसी
এই চিহ୍ନଟା ଲେଖି ହେଲାନି एक्चुअली ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ତ କ ଆଗରେ ଯୋଉ ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ଆସିଲା ସେପରି ଭାବରେ ପ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜିଭାମୂଳୀୟ ଚିହ୍ନଟି ଯୋଉଠି ଆସିଲା ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଜିଭାମୂଳୀୟ ତ ଜିଭାମୂଳୀୟ ବର୍ଣ୍ଣାଃ ଅଘୋଷ ସଂଜ୍ଞକାଃ ସନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଜିଭାମୂଳୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲା ସେମାନେ ହେଲେ ଅଘୋଷ ସଂଜ୍ଞକ ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଅନ୍ତ୍ୟାଃ ସପ୍ତ ତେଷାଂ ଅଘୋଷା ଏଇ ଧାତୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ଦରକାର ତ ଅନ୍ତ୍ୟା ମାନେ କାହାର ଅନ୍ତ କାହିଁକି ନା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଅଷ୍ଟौ ସମାନ ଅକ୍ଷରାଣି ଆଦିତଃ ଫାଷ୍ଟ 8ଟା ଅକ୍ଷର ଆପଣଙ୍କ ସମାନ ଅକ୍ଷର ହେଇଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁନଶ୍ଚ କିମ୍ ତତଶ୍ଚତ୍ୱାରି ସନ୍ଧି ଅକ୍ଷରାଣି ତାହାପରେ 4ଟା ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧି ଅକ୍ଷର ମାନେ 8 + 4 12ଟା ଅକ୍ଷର ଏଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ସେ କହୁଛି ଅନ୍ତ୍ୟା ସପ୍ତମ ତେଷାଂ ଅଘୋଷାଃ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟମ୍ କିମ୍ अस्ति ଅନ୍ତ୍ୟା ସପ୍ତମ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତିମ ଯେଉଁ 7ଟା ରହିଲା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଘୋଷାଃ କୋଉ ମାନେ ନା ଏଇଠି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର 3ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଫାଷ୍ଟ କହିଦଉଛି ଅନ୍ତ ମାନେ କାହାର ନା ଉଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ତିମ 7ଟା ତ କ'ଣ କ'ଣ ଏଇଠି ନା ସିଏ ହେଉଛି ସ ସ ସ 3ଟା ଆପଣଙ୍କର ଦନ୍ତାଲବ୍ୟ ସ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଏଇ 3ଟା ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଆସିଗଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅରେ ବିସର୍ଗ এইটাকে মধ্যে মনে রাখুন ইয়ে হচ্ছে আপনার অর বিসর্গ বিসর্গ মধ্যে আপনার গোটিয়ে কোণ অটে না ইয়ার হি অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে সেইপরি ভাবে আপনার কি কি হয়ে গেলে না পহলন্ত মানে পরে এবং আপনার উপমধ্যনীয় বর্ণ এবং আপনার জিভামূলী এমানে মধ্যে আপনার অঘোষ সংজ্ঞক অটন্তি নেক্সট আউ গোটে সূত্র আপনার কোণ রহিলা না পুনশ্চ বর্গে প্রথম অঘোষ তো কোণ କହିଛନ୍ତି এটি না পুনশ্চ বর্গে পুনি থরে 3 নম্বর সূত্র এটা ফার্স্ট আপনার জিভামূলী বর্ণ কহিলা তারপরে আপনার ଅନ୍ତ୍ୟେ ସପ୍ତା ତେଷାଂ ଅଘୋଷା ଅନ୍ତ୍ୟା ସପ୍ତ ତେଷାଂ ଅଘୋଷା 7ଟା ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ସିଏ କହିଲା କ'ଣ ବୋଲିକି ହେଇଥିବ ନା ଅଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲିକି ଏଇଠି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି କରି 3 নম্বর ସୂତ୍ର କହିଲା ପୁନଶ୍ଚ ବର୍ଗେ ପ୍ରଥମ ଅଘୋଷ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଗେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ एक्चुअली ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ବଚନରେ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଦିଟା ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ନା ଅଘୋଷ ଅଟନ୍ତି ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଦିଟା ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଗ କ'ଣ ନା ବର୍ଗ ହେଉଛି କ ବର୍ଗ ଚ ବର୍ଗ ଟ ବର୍ଗ କଚଟ ତପ ତ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ବର୍ଣ୍ଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଘୋଷ ସଂଜ୍ଞକ ଅଟନ୍ତି ଯେପରିକି କ ବର୍ଗରେ କ ଖ ଚ ବର୍ଗରେ ଚ ଛ ଟ ବର୍ଗରେ ଟ ଠ ତ ବର୍ଗରେ ତ ଥ ଏବଂ ପ ବର୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ପ ଫ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ନା ଅଘୋଷ ସଂଜ୍ଞକ ଅଟନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଏଇଠି ରହିଯାଇଛି ମଧ୍ୟ କ ଖ ଚ ଛ ଟ ଠ ତ ଥ ପ ଫ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଘୋଷ ଅଘୋଷ ସଂଜ୍ଞା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 3ଟା ଜିନିଷ ଏଇଠି 3ଟା ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଗୋଟିଏ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଅନ୍ତ୍ୟା ସପ୍ତ ତେଷାଂ ଅଘୋଷାଃ କି କିଏ ସେମାନେ ନା ଆପଣଙ୍କର 3ଟା ସ ଅରେ ପୁନଶ୍ଚ ବିସର୍ଗ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉପମଧ୍ୟନୀୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଲା ନା ଜିଭାମୂଳୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିଛି ନା ପୁନଶ୍ଚ ବର୍ଗେ ପ୍ରଥମ ଅଘୋଷ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଦିଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଘୋଷ ସଂଜ୍ଞକ ଅଟନ୍ତି ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଘୋଷ ସଂଜ୍ଞକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଏଠି କହିଦେଇଛି ଉପସ୍ଥାପନ ଆହ ଅଘୋଷେ ରେଫ୍ୟ ରେଫ୍ୟେଚ এই বিষয়ে আমি আগুক চর্চা করিবা এই যে শেষে ধাটি দিয়েছি আ বিষয়ে উপটে ধাটি କହିଛନ୍ତି আগুক চর্চা করিবা তারপরে আসছি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বুঝিপারথিবে এইপর 3টা বুঝিলে 3টা কোন কোন আপনার লা প্রথমে আপনার আসিগলা কোন না সমান অক্ষর সন্ধি অক্ষর অঘোষ তারপরে আসিগলা আপনার সূক্ষ্ম যুগ্ম সূক্ষ্ম যুগ্ম রহিব আপনার যোউঠি সেইটি আপনার সূক্ষ্ম রহিব যুগ্ম মানে কোটা না যুগ্ম সংখ্যা পিলা বেলে পড়িথিবে যুগ্ম সংখ্যা অযুগ্ম সংখ্যা ফার্স্ট যুগ্ম শব্দটার অর্থ বুঝিদবা যুগ্ম অর্থ কোন না যুগ্ম অর্থ হচ্ছে যোগুড়াক যুগ্ম সংখ্যা যেপরিকি 2 4 6 8 10 ইয়ে হচ্ছে আপনার সব কোন না যুগ্ম সংখ্যা গুড়িক অযুগ্ম সংখ্যা কোটা না অযুগ্ম সংখ্যা হচ্ছে যৌগিক মৌলিক বলে মধ্যে পড়িথিবে যুগ্ম সংখ্যা হলে দুই দিলে যোড়া আসলা যোড়ে 2 4 6 8 অযুগ্ম সংখ্যা মানে 1 3 5 7 9 এগুড়িক আপনার অযুগ্ম সংখ্যা হউতলে তো এইটি যুগ্ম মানে 2 4 6 2 বর্ণ 4 নম্বর বর্ণ কাই 6 নম্বর তো বর্ণ আমরা নাই কাই হচ্ছে কার না বর্গর 2 যুগ্ম বর্ণ গুড়িক বর্গে দ্বিতীয় চতুর্থ বর্ণ সৌষ্ণ এটি সে ষষ্ঠ পুনি থরে করাই দিয়েছি না যুগ্ম বর্ণ বলে কাহু কুয়াଯିବ না বর্গে দ্বিতীয় চতুর্থ বর্ণ সূক্ষ্ম বর্গর প্রত্যেক বর্গর আপনার 4টা বর্গ 5টা বর্গ রহিলে গোটে হচ্ছে ক চ ট त प এই বর্গ গুড়িকর যে আপনার কোণ রহিলে না যুগ্ম বর্ণ গুড়িক রহিলে যুগ্ম বর্ণ কি কি না ক বর্গর যুগ্ম বর্ণ কি 2 এবং 4 নম্বর বর্ণ 2 নম্বর বর্ণ কি খ 4 নম্বর বর্ণ কি ঘ সেপরি ভাবে আপনার কোণ দিয়েছি না চ বর্গরে আপনার আসছে 6 এবং 4 নম্বর বর্ণ হচ্ছে ঝ ট বর্গরে আপনার যুগ্ম বর্ণ কি গোটে হচ্ছে ঠ এবং আউট হচ্ছে ঢ ত
त वर्गर से भाई आपंकर किए ना द एवं आउट हूँ थ सॉरी थ एवं ध ये आपंकर भूल हो जाइए ध दिथर हो जाइए तो आपंकर गोटे हूँ थ एवं आउट हूँ ध से प वर्गर किए ना प एवं भ एम हूँ आपंकर कौन जुग्म वर्ण यही जुग्म वर्ण गुड़िक कौन अटंती ना सौष्ण अर्थ उष्ण वर्ण अटंती। तो आशा करुच्चे समस्ते सौष्ण सूक्ष्म को आराम से बुझीपारे सूत्रटी थिला आपणकर कौन ना सूत्रटी थिला आपणकर सूक्ष्म सॉरी जुग्म सौष्ण जुग्म अर्थ हूँ वर्गर द्वितीय चतुर्थ वर्ण होती जुग्म वर्ण से उष्ण वर्ण अटंती। नेक्स्ट देखा तो स्वर भक्ति टिके क्रिटिकाल रही आराम से बुझे आराम से बुझीपार। तो कही कौन उब्बट भाष्यानुसार स्वर भक्ति तु रेफेन लकारेण वा संबंध भवति स्वर भक्ति पूर्व भागम अक्षराणाम ये गोटे जिनस ये आराम से बुझा उब्बट भाष्य अनुसार उब्बटर भाष्य अनुसार मैंने गोटे जिन जानते उब्बट होती भाष्यकार रूप प्रातिशाख्यर रचनाकार होती शाकटायन। तो ये कहते आपंकर कौन ना उब्बट भाष्य अनुसार उब्बटर भाष्य अनुसार स्वर भक्ति तु रेफेन लकारेण बा संबंधा भवति ये स्वर भक्ति क्या सहित अच्छी ना स्वर भक्ति कहूँ। तो ये गोटे विषय आप देखो उब्बट भाष्य कौन कहते स्वर भक्ति तु रेफेन लकारेण गोटे सिंपल जिनस देखा गले ये स्वर भक्ति क्या कह ना सी हूँ रेफेन लकारेण वा संबंध भवति जी आपण रेफ सहित एवं लकार सहित जो आप संबंध रहा सी आपंकर कौन हो स्वर भक्ति हो स्वर भक्ति ही पूर्व भागम अक्षराणाम अर्थात पूर्ववर्ती अक्षर से भाग बोली कहीपर आप लौकिक शब्दटी उदाहरण नौ मार्ग ये आपंकर कौन आसला मार्ग लौकिक शब्दर उदाहरण नहीं दूँ सहजरे बुझीपर। तो ये जो रेफटा रहा सी आपंकर कौन ना स्वर भक्ति स्वर भक्ति बोली क्या कह ना ये रेफटा कहगला किए आसला स्वर भक्ति पूर्व भागम अक्षराणाम पूर्व भाग अक्षर किए या विच्छेद जदि आम करवा विच्छेद कले कौन आसुच्ची वर्ण आसुच्च आपंकर ना गोटे मिनट हाँ विच्छेद कले आपंकर मार्ग को जदि आम पदच्छेद करवा ताले कौन आसुच्ची म हलंत आ र हलंत एवं ग। तो ये आपंकर मूल रूप से किए आसला ना सी आपंकर अच्छे आर ये आपंकर स्वर भक्ति से भाव में आपंकर गोटे आसला मम्मट मल्लाट। तो ये आपंकर कौन आसीगला ऑल बोल जो आसला सी आपंकर स्वर भक्ति गला बाकी ये विषय वस्तु अधिक कि चर्चा कर ना ये सा स्वर भक्ति पूर्व रेफम लकार वा भजते सा द्विधा। तो बुझीपारे समस्ते। तो कौन कही सा स्वर भक्ति पूर्वम रेफम लकारम वा भजते पूर्व जो आपंकर आसला गोटे पर्व आपन को उदाहरण टी देली ये आप मार्ग बोलिकी ठीक अच्छे वैदिक शब्द देखिले तो आहरी कष्ट आस मार्ग मार्ग सी कौन कही ना आपणकर किए हम ना जो रेफटा हम सी हूँ आपंकर स्वर भक्ति। तो स्वर भक्ति माने किए ना पूर्ववर्ती रेफटा तो रेफटा तो एका आसबन सी पूर्ववर्ती स्वर वर्ण को लेकिन आसो तो पूर्ववर्ती स्वर वर्ण किए ना स्वर वर्ण ये आप अच्छी सॉरी आ अच्छी तो ये आप आरटा है कौन ये ना स्वर भक्ति। दीर्घ स्वर भक्ति अर्धमात्र एवं ह्रस्व स्वर भक्ति हूँ आप अर्धौन मात्र उच्चारण काल दीर्घ स्वर भक्ति जोटा रहा सी आप के अर्धमात्र एवं ह्रस्व जोटा रहा सी आप अर्धौन मात्र उच्चारण काल। तो जानवे केमती से कौटा आपंकर दीर्घ स्वर भक्ति कौटा ह्रस्व स्वर भक्ति। तो से सी पुणी थे उब्बट से आउ टे स्पष्टता पुणी थे आपको ना कौन कहते ना उष्ण वर्ण पर उष्ण वर्ण जदि आपरे रहा ताले सी आपंकर कौन हो दीर्घ स्वर भक्ति। तो उष्ण वर्ण मान आप उष्ण वर्ण कूड़ा कूड़ा कही ना आपंकर दुई युग्म सूक्ष्म युग्म वर्ण आप दुई चारि प्रत्येक वर्गर दुई चारि वर्ण उदाहरण पर देखो ये आप मार्ग में 2 नंबर वर्ण अच्छे 4 नंबर वर्ण अच्छे धीरे जा नहीं ताली आपंकर कौन नहीं हूँ ह्रस्व भक्ति बुझीपारे समस्ते। तो से भाव में आउ थे कहीदे आपंकर दीर्घ स्वर भक्ति कौन ह्रस्व स्वर भक्ति ना दीर्घ स्वर भक्ति से हम जो आपंकर जी कौन थे परवर्ती वर्णटा उष्ण वर्ण थी ह्रस्व स्वर भक्ति कौन थी ना परवर्ती वर्णटा नथिबो ताले ये आप स्पष्ट गोटे विषय होगा कौन ना आपंकर ये कौन ना ये हूँ आपंकर ह्रस्व स्वर भक्ति। तो से अनुसार आपंकर उच्चारण ये कौन ना अधौन मार्त काल। तो जी स्वर भक्ति आशा कर समस्त बुझा पड़ जाए। नेक्स्ट देखा यम यम बहुत सहज अच्छी यम विषय बहुत माने चिंता करिया दरकार नहीं यम अर्थ से जम नुहति ये होती वैदिक व्याकरण जम। तो कौन कहते ना स्पर्श यम अनुनासिक स्वान परेशु। तो कौन कहते ये ना 4 भाग भाग कराई प्रथम बुझीदबा आम कौन देती स्पर्शा स्पर्श वर्ण स्पर्शा अम
स्पर्शाः यमानुनासिकाः। स्पर्शाः स्पर्श वर्ण किए ना आपणकर होची पांचटा वर्ग होचंदी स्पर्श। स्पर्श वर्ण किए आपणकर ना पांचटा वर्ग होचंदी आपणकर स्पर्श वर्ण। स्पर्श स्पर्श वर्ण अर्थ होची आपणकर कचट तप कचट तप आपणकर जो पांचटा वर्ग हला से हला आपणकर स्पर्श। तापर कहिची यम अनुनासिकाः। तापर पुणी थरा गोटे शब्द देला अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण स्वान परेषु अर्थात अनुनासिक वर्ण मान को छाड़ी जी आप स्पर्श वर्ण रहिले से आपंकर कौन अटंती ना यम वर्ण अटंती। यम विषय ये स्पष्टता पुणी थे देती कौन ना स्पर्शा स्पर्श वर्ण अर्थ जानी समस्ते यहाँ मन रखा दरकार। स्पर्श वर्ण आपंकर किए ना पांचटा वर्ग को 25 वर्ण को स्पर्श वर्ण बोली लौकिक संस्कृत में कहुई। से पांचटारू सी पुणी थे सेकेंड देला स्पर्शा यम अनुनासिका। अनुनासिक वर्ण मान को जब आम कौन करवा छाड़ीदबा ताहले बाकी जी रही से आपंकर कौन हो गले ना यम वर्ण हो गले। से सी कौन कही कु खु मु घु तो कौन कहुई कु खु गु घु एक्चुअली कु खु गु घु कर हर्षु खर हर्षु सब जार अनुस्वार लगी चारि भाग भाग कराई। गोटे हूँ अघोष अल्प प्राण अघोष महाप्राण सघोष महाप्राण अल्प प्राण सघोष महाप्राण। तो ये आउ गोटे जिन आपको आसीगला अघोष वर्ण किए ना अघोष वर्ण हूँ प्रथम वर्ग वर्ण गुड़िक हूँ आप अघोष वर्ण एवं अल्प प्राण मैंने क च र त प एक्चुअली ये सामान्य रूप से रही एक्चुअली क च ट हवा कथा एक्चुअली ठीक अच्छे ट हम ये। तो से भाव में आपंकर अच्छी कौन ना अघोष अल्प प्राण किए आप गोटे मिनट ट लिखिदे अघोष अल्प प्राण आप क च ट त प सब गुड़ाक अनुसार लगे। अघोष महाप्राण ख छ ठ थ फ से सघोष अल्प प्राण ग ज ह द व से सघोष महाप्राण घ झ ढ थ भ ये हूँ आपंकर सघोष महाप्राण। यहपरी भाव में आप यम वर्ण गुड़िक यम वर्ण संख्या केते ना से हूँ आपंकर 20 सी क्यों माने ना वर्गर प्रथम 4टी वर्ण प्रत्येक वर्गर प्रथम 4टी वर्ण को आपंकर यम वर्ण बोली कहुई। नेक्स्ट देखिबा रक्त रक्त वर्ण कौन रक्त माने कौन रक्त अर्थ रक्त ब्लड भावियानी। तो रक्त अर्थ कौन कौच ये ना स्पर्शो संज्ञ अनुनासिक स्पर्श संज्ञ अनुनासिक ना स्पर्श संज्ञ अनुनासिक अनुनासिक वर्ण स्पर्श वर्गर स्पर्शर अनुनासिक वर्ण अर्थात पूर्वर जोटा छाड़ देते आम पूर्वर देखी कौन यम यम कौन देखी ना कचट त प वर्गर फास्ट 4टा वर्ण नहीं 5 नंबर वर्णटा छाड़ देते से 5 नंबर वर्णटा हूँ कौन ना रक्त वर्ण अर्थात स्पर्श स्पर्श संज्ञ अनुनासिक स्पर्श संज्ञर अनुनासिक वर्ण हूँ रक्त वर्ण सी किए ना व न्य ण न म स्पष्ट भावुँ आराम से बुझीपारे कि कष्ट ये रही न बोलिकी रक्त रक्तवर्ण सी स्पर्श स्पर्श संज्ञो स्पर्श संज्ञक एवं अनुनासिक स्पर्श संज्ञक अनुनासिक किए ना 5टा वर्ण व न्य ण न म स्पर्श वर्ण किए अर्थ आपंकर 5टा वर्ग रहा क च ट त प से 5टा वर्ग हूँ आप स्पर्श वर्गीय फास्ट 4टा से स्पर्श वर्गर फास्ट 4टा वर्ण होती यम शेषटा हूँ आपंकर रक्त। नेक्स्ट देखा संयोग सरला आपन पाखापाखि संयोग प्रगृह्य रेफित ये 3टा ही आपंकर रहा। संयोग द्वयो व्यंजन वर्णयो सन्निपात दुईटी व्यंजन वर्ण को मिसवा को आपंकर संयोग बोली कहला गोटे सहज विषय किसी कष्ट नहीं। द्वयो व्यंजन वर्णयो सन्निपात दुईटी व्यंजन वर्ण जो मिसिला आपंकर से आपंकर कौन है संयोग बोली कहला। यथा प्र ये आपंकर देखो दीटा द्वयो व्यंजन वर्ण सन्निपात दीटा व्यंजन वर्ण प्र उदाहरण देती प्र आप दीटा किए किए अच्छा गोटे हूँ प हलंत आ गोटे हूँ आपंकर र तो दीटा जो मिशुच्च से समय ये कौन हो जाऊँगी आपंकर ना प्र बोली हूँ। तो ये आपंकर ये कौ वर्ण होगा संयोग वर्ण आराम से बुझीपारे किसी असुविधा हो संयोगस्तु व्यंजन सन्निपात ये सूत्रटा देती सूत्रटा एक्चुअली ये देती संयोग तु तुअर अर्थ हूँ ही संयोग ही व्यंजन सन्निपात व्यंजन दीटा मिसिले से संयोग वर्ण हम आ गए व्यंजन वर्ण सहित गोटे स्वर वर्ण मिसिले से संयोग वर्ण बोली आम कहबानी व्यंजन सहित व्यंजन मिसिव जिते आप रहा ग्राम आपन ये आसला ग्राम ग्राम आपंकर संयोग वर्ण कौन कौन माने ग्रामर एक्चुअली संयोग वर्ण कौन कौन अच्छी व्यंजन वर्ण दीटा कमेंट बक्स में लिखुँ ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट देखा सरला पाखापाखि माने कौन दीटा रहा प्रगृह्य रिफित प्रगृह्य प्रगृह्य विषय कही संबोधनात्मक पद से अंते विद्यमान से ओकार ओकार से आमंत्रित ओकार प्रगृह्य संज्ञा यहाँ मत बहुत सहज विषय देती प्रगृह्य कौन कही ना ओकार आमंत्रित प्रगृह्य ओकार कହାର ओकार
ना आमंत्रित आमंत्रित अर्थ होची आह्वान करने अर्थ रे संबोधनात्मक देची सूत्रटा देची भला भाव देखि दियंतु कोड गला पेनटा टिके चेंज कर दबा एठी गोटे मिनट कला को नहीं ये ब्लैक कलर हाँ देची ओकार से आमंत्रित ओकार प्रगृह्य संज्ञा आमंत्रित ओकार अर्थ होची आह्वान करबा संबोधन करबा संबोधनात्मकस्य पदस्य संबोधनात्मक पद संबोधन पद बेले कौन बालकर संबोधन पद होची बालक अथवा हे बालक किंतु भानु शब्द जो देखिबे भानुर संबोधन कौन होची भानो तो संबोधनात्मक पदस्य अन्ते विद्यमानस्य संबोधनात्मक पदर अंतिम विद्यमान ओकारस्य अंतिम रही जो ओकारटी माने भानुर ओकारटा कौनटे ना प्रगृह्य संज्ञा तो यही जो ओकारटी आपनकर आसिला शेष रही सी हूँ आपन प्रगृह्य संज्ञा आशा कर समस्त बुझीपारे आराम से तो प्रगृह्य संज्ञा कोटा ना संबोधनात्मक पदस्य संबोधन पदर अंतिम जो ओकार आसिला ताले सी गला आपनकर कौन आपनकर ना प्रगृह्य संज्ञा जपरकि धेनो ये मध्य आपनकर हो गला धेनो आपन ओकार आसला संबोधन रे से मध्य आपनकर प्रगृह्य संज्ञा लास्ट अच्छी आशा कर समस्त बुझीपारे से दी चार्टा प्रगृह्य संज्ञार उदाहरण कमेंट बॉक्स रे लिखंतु नेक्स्ट देखिबा रिफित एक्चुअली होगा कथा कौन रिफित रिफित बोली आपन स्टार्टिंग रे थिला रिफित अर्थ कौन कहूची उष्मो रेफी पंचमो नामी पूर्व तो कौन एटा ना उष्मो रेफी पंचमो नामी पूर्व आकु टिके बुझिया भला भाବରେ स्वर वर्ण के पूर्व पंचम उष्ण वर्ण हो तो वो रेफी संज्ञक होता है कौन कहूची एठी ना स्वर वर्ण के पूर्व अर्थात दुईटा वर्ण अच्छी ये उदाहरण देती यथा अग्नि अस्मिना जन्मना तो ये अग्नि रे देखंतु संधि करबा ये अग्नि ही तापर कौन अच्छी प्लस अस्मिना तो अग्नि रे जो विसर्ग आपनकर लास्ट आछि कौन कहूची स्वर वर्ण के पूर्व में पंचम उष्ण वर्ण विसर्ग हो तो यदि तो कौन कहूँ स्वरवर्णर पूर्व जदि पंचम वर्णटा विसर्ग अच्छी स्वरवर्ण हूँ अ ये टिके कलमर काली की चेंज करदे स्वरवर्ण ये हूँ आपंकर अ स्वरवर्ण के पूर्व स्वरवर्णर पूर्व जदि कौन अच्छी पंचम उष्ण वर्ण पंचम अच्छी उष्ण वर्ण अच्छी ताहले सेठी से कौन कहूँ उष्ण वर्ण अर्थ मु कही उष्ण वर्ण हो सहित कौन कहूँ ना विसर्ग होती आपंकर उष्ण वर्ण अर्थ हो कि उष्ण वर्ण आपंकर आज जाइला कौन विसर्ग वर्णटा हूँ आप उष्ण वर्ण ये आपंकर हूँ उष्ण वर्णटा ये आप नटा गोटे कौन उष्ण वर्ण किए ना आगुरी कही युग्मौ सौष्म युग्मौ जिते रही से आपंकर उष्ण वर्ण युग्म अर्थ 2 4 एम आपंकर उष्ण वर्ण राज जाऊे ता सहित से आउ गोटे विषय कौन से ना तो से हूँ विसर्ग जदि विसर्ग अच्छी विसर्गर कौन हो रेफित संज्ञा हो जाऊँगी तो पूर्व आम रेफटा को कौन बोली पढ़ते ना रेफटा को आम कौन पढ़ते ना स्वर भक्ति पढ़ते किंतु ये कौन विसर्गटा आसि स्वरवर्ण रोचे ताले सी कौन हो रेफित संज्ञा हो तो रेफित संज्ञा कौन बुझीपारे उष्णो रेफी पंचमो नामी पूर्व तो अर्थात ये आपंकर षष्ठ रूप से कहीदे आपंकर जदि कौन अच्छी परवर्ती वर्णटी जदि आपंकर स्वरवर्ण अच्छी और पूर्ववर्ती वर्णटी जदि आपंकर विसर्ग अच्छी ताले से विसर्ग कौन हो जाऊँगी ना से रकार परिवर्तन होची सी आपंकर कौन है ना नामी वर्ण है ये देखिपारे मुझे गोल करदेली ये आप नामी वर्ण किए ना सी हूँ आप रटी ठीक अच्छे तो ये आपंकर रेफित तो आशा करुच्चे आप समस्ते पूरापूरी रोग प्रतिशाख्य विषय को बुझीपारे तो जदि कार कि सन्देह रोचे आपने कमेंट बॉक्स रे लास्ट जनातु या डिटेल जो पीडीएफ रही है मुझे टेलीग्राम अपलोड कर दिए से आराम से पाइपर रोचे पुणी थे परवर्ती सेसन रे निरुक्त विषय किसी डिस्कसन करवा धन्यवाद समस्त को।